Hello students, hope you all are doing good. A very good morning to all of you. Welcome to Distance E-Learning. My name is Vipul Rautela और आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं चैप्टर रियल नंबर्स. ओके, सो आई होप आप सब रेडी होंगे नोटबुक्स के साथ, क्योंकि आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है. 10th का फर्स्ट टॉपिक है 10th क्लास का. ओके, एंड द वेटेज ऑफ द टॉपिक इज 6 मार्क्स. 3 to 6 मार्क्स का आपको उसमें क्वेश्चन मिलता है आपके एग्जामिनेशंस में. तो बात करते हैं किसका एग्जाम क्वेश्चन आपको यहां पे एग्जामिनेशन में मिलेगा. दैट विल बी ऑफ प्रूविंग अ नंबर रेशनल और इरेशनल, और दूसरा आपका प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम. ओके, तो इन दो क्वेश्चंस का डिस्कशन हम अपकमिंग क्लासेस में करेंगे. सबसे पहले देखते हैं रियल नंबर्स होते क्या हैं. तो रियल नंबर्स के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें नंबर सिस्टम को समझना पड़ेगा. ओके, तो आप सब लोगों ने जूनियर क्लासेस में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है. सबसे पहला नंबर जो मैथमेटिक्स में आता है वो होता है नेचुरल नंबर. ओके, सबसे पहला नंबर जो आता है वो है नेचुरल नंबर. अब नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6. दैट्स मीन काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स. अब काउंटिंग नंबर्स को कहते हो नेचुरल नंबर्स. द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग टू. दैट्स मीन लास्ट नंबर. अगर आप में से मुझे कोई बता सकता है बच्चों नेचुरल नंबर का क्या है, सो प्लीज कमेंट इट इन द चैट बॉक्स. ओके, आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में कि लास्ट नंबर कौन सा है नेचुरल नंबर. आई होप आप सब लोग कमेंट कर रहे होंगे. तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से. 1 2 3 4 डैश 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 डैश. आई एम वेटिंग फॉर द लास्ट नंबर बच्चों. ओके, अब लास्ट नंबर क्या होगा? लेट्स से आपने कहा सर द लास्ट नंबर इज ओके, कुछ भी इन्फिनिट जीरोस लगा लो या इन्फिनिट नाइन्स लगा लो. ओके, आपने कहा सर नेचुरल नंबर पे ये लास्ट नंबर हो सकता है. हर किसी स्टूडेंट्स के अलग अलग आंसर होंगे. ओके, अगर मैं कहूं ये लास्ट नंबर है, लेट्स डू वन थिंग. हम मैथमेटिकल ऑपरेशन से हम सबको अवेयरनेस है कि एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है. अगर आप कहते हो ये लास्ट नंबर है, सो व्हाट आई विल बी डूइंग हियर, एडिंग अ 1 टू इट. मैं इस पे 1 ऐड कर लूंगा और दूसरा नंबर ऑब्टेन कर लूंगा. होप इट्स फाइन. मैं इस पे 1 ऐड करके दूसरा नंबर ऑब्टेन कर लूंगा या नया नंबर फ्रेम कर लूंगा. दैट्स मीन आप सब यहां पे रॉन्ग हो गए. आपने जो भी नंबर कमेंट किया है बच्चों दैट दिस इज द लास्ट नंबर, सो यू ऑल आर रॉन्ग. जस्ट ऐड 1 टू इट एंड ऑब्टेन अ न्यू नंबर. दैट्स मीन नेचुरल नंबर्स आर द सेट ऑफ नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं 1 से लेकिन एंड होते हैं कहां पे? इन्फिनिटी पे. वो रेंज हमें नहीं पता कि लास्ट नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होने वाला है. तो आप सब लोग डेफिनेशन याद रखिएगा नेचुरल नंबर्स का. द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग टू इंफिनिटी आर नोन एज नेचुरल नंबर्स. अब नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर होल नंबर. ओके, बात करते हैं होल नंबर क्या होता है आपके पास. नाउ द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इज ऑफ 0. सो वी कैन से दैट अगर हम नेचुरल नंबर पे 0 ऐड कर दें, if we include 0 to a natural number, the set of numbers are known as whole numbers. I'm sorry, I forgot to tell you one more point. Natural numbers are denoted by n. Okay, हम natural numbers को denote करते हैं बच्चों n से. Please note down
दिस इन योर नोटबुक. ओके, नाउ द नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर वाज होल नंबर, जिसे हम डिनोट करते हैं W से. होल नंबर को हम डिनोट करते हैं W से. डेफिनेशन क्या है? जब हम नेचुरल नंबर्स पे इंक्लूड करते हैं जीरो को, द न्यू सेट ऑफ नंबर्स आर नोन एज होल नंबर्स. तो यहां पे होल नंबर स्टार्ट होता है आपका जीरो से बच्चों, और एंड होता है इंफिनिटी पे. ओके, द होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड एंड्स ऑन इंफिनिटी. होप यू विल बी रिमेंबरिंग इट, डिनोटेड बाय W. नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर जो अब आपके पास आते हैं बच्चों, दीज आर नोन एज इंटीजर्स. ओके, आप इसे कहते हो इंटीजर्स. नाउ व्हाट इज एन इंटीजर है? आपने दो नंबर समझ लिए, नेचुरल, होल. अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर पे, दैट्स इंटीजर है. ओके, integers. Now what will be the definition of integer? The negative and positive of a whole number are known as integers. और आप definition को बच्चों modify कर सकते हो. The negative and positive of a natural numbers including zero are known as integers. तो यहां पे इंटीजर्स को हम स्टार्ट करते हैं जीरो से. ओके, प्लीज रिमेंबर, जीरो के राइट हैंड साइड हमेशा लिखे जाते हैं लार्जर नंबर. अगर आप नंबर लाइन के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो बच्चों, तो नंबर लाइन में हमेशा जब भी आप राइट हैंड साइड जाओगे तो आपको बड़े नंबर मिलेंगे, और जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड बजाओगे तो आपको हमेशा छोटे नंबर मिलेंगे. सो यहां पे याद रखना, इंटीजर विल स्टार्ट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑफ अ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर नोन एज इंटीजर्स. तो यहां पे इंटीजर्स को समझने के लिए नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल लिख लो, ये इंफिनिटी है बच्चों, और यहां पे -1, -2, -3. ओके, अब इसको समझते हैं नंबर लाइन से कि इंटीजर्स होते क्या है. सो लेट मी ड्रॉ अ नंबर लाइन फॉर यू. ओके, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. जीरो, ओके, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4. ओके, -1, -2, -3. आई टोल्ड यू द कंसेप्ट. जब नंबर लाइन पे आप राइट हैंड साइड जाते हो बच्चों, ओके, अगर आप नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड जाते हो तो आपको हमेशा बड़े नंबर मिलेंगे, लार्जर. अब कंपैरिजन देख सकते हो. अगर मैं यहां पे 3 और 4 को पिक करता हूं, अगर मैं यहां पे 3 और 4 को पिक करता हूं, तो 4 कहां पे है? 3 के राइट हैंड साइड पे है. तो आप कह सकते हो 4 बड़ा है 3 से. सिमिलरली अगर मैं 0 और 4 का कंपैरिजन करता हूं, तो 4 कहां पे है? 0 के राइट हैंड साइड पे. दैट्स मीन 4 इज ग्रेटर देन 0. तो ये कंसेप्ट आपको थ्रू आउट मैथमेटिक्स याद रखना है बच्चों. किसी भी स्टूडेंट को अगर कंपैरिजन, अगर यहां पे डिफिकल्टी होता है कंपैरिजन में, नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर करने में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर छोटा है या कौन सा नंबर बड़ा है. तो उसके लिए सिंपल एक आंसर है, आप नंबर लाइन ड्रॉ करो. ओके, और नंबर लाइन ड्रॉ करके आप कंसेप्ट को समझो बच्चों होता क्या है. अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं, दैट्स लेफ्ट हैंड साइड. मूव करते हैं लेफ्ट को. ओके, लेफ्ट को मूव कर रहे हैं, दैट्स मीन हम नंबर लाइन के लेफ्ट में जा रहे हैं. कोई भी नंबर उठा लो बच्चों. लेट्स टेक, आपने सोचा कि हम 3 को यहां पे पिक करते हैं. 3 का कंपैरिजन लेफ्ट हैंड साइड किसी भी नंबर से करो. लेट्स डू इट विद -2. दैट्स मीन 3 इज ग्रेटर देन -2, और यू कैन से दैट -2 छोटा है 3 से. क्यों? क्योंकि -2 कहां पे है? 3 के लेफ्ट हैंड साइड पे है. तो आप लेफ्ट को मूव करते जाओगे, नंबर्स छोटे होते जाएंगे. नेगेटिव -1 एंड -3.
नाउ -1 -3 के कहां पे है? राइट हैंड साइड पे। दैट्स मीन -1 विल बी अ ग्रेटर। कंसेप्ट क्या है? जो नंबर राइट हैंड साइड पे होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड से बड़े होंगे। तो आप यहां पे कह सकते हो -3 छोटा है -1 से। सिमिलरली नेगेटिव नंबर पे कंसेप्ट याद रखना बच्चों, जितना बड़ा नंबर वो उतना छोटा वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेगा। अगर मैं बोलूं आपसे -16 और -25 में कौन बड़ा है, तो आपका आंसर क्या होगा? -16 बड़ा है। जितना छोटा नंबर नेगेटिव में उतना बड़ा वैल्यू। अब -16 क्यों बड़ा है? क्योंकि -16 -25 के राइट हैंड साइड पे आएगा, इस नंबर लाइन पे। आई होप यहां तक आप सबको क्लियर होगा। वी डिनोट इंटीजर्स बाय z। हम डिनोट करते हैं इंटीजर्स को z से। ओके, तो इंटीजर का कंसेप्ट भी आपको यहां पे क्लियर हो जाना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑफ अ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर नोन एज इंटीजर। होप इट्स फाइन। नाउ द नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स। सबके मन में ये डाउट हो रहा होगा, सर रियल नंबर्स क्या है? ओके, तो उस पर भी मूव करेंगे। आपके पास कई सारे डाउट्स होंगे कि सर हमने तो नेचुरल नंबर्स पढ़ लिया, उनका क्या? इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ओके, प्राइम नंबर्स। तो बच्चों इवन, ऑड, प्राइम नंबर्स ये सब के सब सबसेट हो गए नेचुरल नंबर्स के, होल नंबर्स के। ये सब के सब इसके अंदर लाई करेंगे। क्या होते हैं इवन नंबर्स? ओके, जो स्टार्ट होते हैं 2 से और एंड होते हैं इंफिनिटी पे, या जिनकी यूनिट डिजिट्स, जिन नंबर का यूनिट डिजिट्स 2, 4, 6, 8 या 0 होता है, उन नंबर को आप इवन कहते हो। प्राइम क्या होते हैं? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। रिमेंबर, प्राइम नंबर्स को डिस्कस करेंगे अपकमिंग टॉपिक में, क्योंकि प्राइम नंबर से बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ओके, तो ये प्राइम नंबर्स है, जो इवन नंबर्स है और जो ऑड नंबर्स है, ये सब के सब आपके होल नंबर्स में आ गए बच्चों। ओके, तो आपको यहां पे कंफ्यूजन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। जो बेसिकली आपके पास टाइप ऑफ नंबर्स है वो यही होते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स। आपने बाकी जितने भी पढ़े हैं कंपोजिट नंबर्स, वो सब इनके सबसेट होते हैं। कंपोजिट हो गया, इवन हो गया, को प्राइम हो गया। ओके, नाउ तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ नंबर जो इंपॉर्टेंट है, और रेशनल नंबर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके पास सिलेबस में है। Now, what is the definition of a rational number? बहुत इंपॉर्टेंट है। The numbers which starts, okay, I'm sorry. What is the definition of a number, rational number? सबसे पहले देखते हैं rational numbers होते क्या हैं, उसकी definition क्या होती है। The numbers which can be written in the form of p by q, जो नंबर p by q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, p by q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ओके, जहां पे p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, जहां पे p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, p एंड q दोनों के दोनों कोप्राइम भी होने चाहिए, एंड द लास्ट q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, मैथमेटिक्स है बच्चों, आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर, कंसेप्ट इज द की टू सक्सेस हियर। आपको कंसेप्ट में ध्यान देना है। ओके, 3 पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे हैं। p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, p और q दोनों के दोनों कोप्राइम होने चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करेंगे, और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे आप डेफिनेशन को बना सकते हो। So what are the rational numbers which are in the form of p and q, where p and q both are co-primes और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स भी होने चाहिए। एग्जाम्पल, ओके, लेट्स हैव अ एग्जाम्पल। तो यहां पे एग्जाम्पल देखते हैं, 8/9। क्या 8 आपका इंटीजर है? यस, 8 इज एन इंटीजर। क्या 9 आपका इंटीजर है? यस, 9 इज एन इंटीजर। दैट्स मीन 8/9 आपका रेशनल है। Hope it's fine and clear to you. 8/9 rational number. Let's have another example. -2/11. Move on to the definition p upon q form. क्या
ये p अपन q के फॉर्म में है, यस ये p बाई q के फॉर्म में है। -2/11 इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, जहां पे p का वैल्यू -2 है और q का वैल्यू 11 है। होप इट्स फाइन। क्या दूसरी प्रॉपर्टी, क्या -2 और 11 इंटीजर्स है? यस, -2 भी इंटीजर्स है, 11 भी इंटीजर है। होप इट्स फाइन। -2 भी इंटीजर है, 11 भी इंटीजर है। नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट पॉइंट, क्या q का वैल्यू 0 है? नहीं, q का वैल्यू यहां पे 0 है, नहीं है। को प्राइम पे भी अभी फोकस करेंगे बच्चों। ओके, तो आपको यहां पे क्लियर हो गया कि आपके पास क्या नंबर्स होते हैं रेशनल्स। ओके, p बाई q के फॉर्म में होने चाहिए, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? और p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। एक और पॉइंट मैंने यहां पे लिखा को प्राइम। को प्राइम को समझने के लिए बच्चों हमें समझना पड़ेगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ओके, उस पर भी अभी फोकस करेंगे। को प्राइम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहले एक और नंबर है, मैं यहां पे लिखता हूं 8/20। क्या ये रेशनल नंबर है? अगेन मूव ऑन टू द कंसेप्ट। 8 इंटीजर, 20 इंटीजर, p अपन q के फॉर्म में है। ओके, दैट्स राइट, p अपन q के फॉर्म में, तो इसलिए ये आपके पास यहां पे रेशनल नंबर है। बट क्या ये को प्राइम फॉर्म में है? अब आता है कंसेप्ट को प्राइम का। तो बच्चों को प्राइम वो नंबर्स होते हैं, वो पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। ओके, यहां पे आपको को प्राइम और प्राइम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, वो पेयर्स ऑफ नंबर्स होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। एग्जांपल्स देखेंगे, बट व्हाट अबाउट द प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। अब यहां पे मैं फैक्टर्स का डिस्कशन कर रहा हूं तो कईयों के मन में डाउट हो रहा है, सर फैक्टर्स मतलब क्या? तो बच्चों आप याद रखो, फैक्टर्स मतलब सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होगा। ओके, अगर मैं बात कर रहा हूं प्राइम नंबर्स की, व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर 1 एंड दूसरा नंबर इटसेल्फ। तो अब यहां पे रेशनल नंबर्स के बाद, ओके अभी रेशनल नंबर ही टॉपिक चल रहा है, मूव ऑन करते हैं प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ओके, द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। वो 2 फैक्टर्स क्या होंगे? एक होगा नंबर 1 एंड दूसरा होगा आपका नंबर इटसेल्फ। नाउ आई वांट यू ऑल टू, आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बच्चों प्राइम नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं। सबके मन में आ रहा होगा 1। ओके, जस्ट डिस्कशन करते हैं 1 पे। क्या 1 प्राइम नंबर है? तो फर्स्ट नंबर 1 इज अ प्राइम नंबर। ओके, ये कंफ्यूजन सबको होता है एंड दे नोट डाउन इट एज अ प्राइम नंबर। डेफिनेशन में जंप करो बच्चों। क्या 1 के 2 फैक्टर हैं? क्या 1 के पास 2 फैक्टर हैं? क्या 1 किसी 2 नंबर से डिवाइड होता है? सो आंसर विल बी नो। सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है, लेकिन प्राइम नंबर का डेफिनेशन है जिसके 2 फैक्टर्स होंगे। दैट्स मीन 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 यहां पे आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। 1 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपके पास नंबर सिस्टम में जो है बच्चों, अगले नंबर पे जंप करते हैं 2। क्या 2 के 2 फैक्टर्स हैं? क्या 2 के 2 फैक्टर्स हैं? तो मूव करते हैं। 2 किस किस की टेबल में आता है? नंबर 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। दैट्स मीन 1 से तो डिवाइड होगा। 2 1 दैट्स 2। तो यहां पे इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 और दूसरा ये नंबर खुद, दैट्स मीन 2। तो यस, ये प्राइम नंबर है। तो नंबर सिस्टम में हमारे पास सबसे छोटा प्राइम नंबर और 1 एंड 1 ओनली इवन प्राइम नंबर 2 है। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे कोट कर सकते हो। 3 इज अ प्राइम नंबर। 3 भी आपके पास प्राइम नंबर है। P स्टैंड कर रहा है प्राइम नंबर। 4 क्या प्राइम नंबर है? तो डेफिनेशन में जाओ, क्या 4 के आपके पास 2 फैक्टर्स हैं? 1 भी है, 4 भी है, लेकिन एक और नंबर का यहां पे एंट्री हो जाता है 2। 4 आपका 2 से भी डिवाइड होता है। दैट्स मीन 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट 5 आपके पास प्राइम नंबर है? यस, 5 आपके पास प्राइम नंबर है। ओके, 1 एंड 5 ओनली। सो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट कि आपके पास
प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। लेकिन यहां पे तो कंसेप्ट आया है को प्राइम का। क्या को प्राइम्स हमारे पास दो प्राइम नंबर्स का पेयर होता है? दैट्स रॉन्ग, ऐसा नहीं है बच्चों। प्राइम नंबर्स को प्राइम्स दो प्राइम नंबर्स का पेयर हो सकता है, लेकिन उसके अलावा आपके पास दो कंपोजिट नंबर्स भी प्राइम नंबर हो सकते हैं। ओके, अब कंपोजिट में मूव ऑन करते हैं। ओके, कंपोजिट में मूव ऑन करते हैं। कंपोजिट क्या होते हैं? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर जिसके सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट मोर देन टू फैक्टर्स। होप इट्स फाइन। मोर देन टू फैक्टर्स। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 1 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है और 2 भी फैक्टर है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। फैक्टर्स लिख रहा हूं बच्चों, ये मैं 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9। रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट नंबर। अब मूव ऑन करते हैं प्राइम को प्राइम। ओके, को प्राइम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो यहां पे आया है। को प्राइम वो पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। पेयर ऑफ नंबर्स having HCF 1, वो पेयर्स ऑफ नंबर्स जिसका HCF 1 होता है। ओके, आई होप आप सबने ये नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। सो आई एम गोइंग टू रिवीट। What are the co-prime numbers? Pair of numbers having highest common factor as 1. HCF, जूनियर क्लासेस में आप सबने पढ़ा होगा HCF होता क्या है। तो यहां पे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 20 और 10 का। ओके, इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू कि 20 और 10 का HCF होता क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपने पढ़ा होगा एक कंसेप्ट जूनियर क्लासेस में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ यू ऑल आर इन 10th स्टैंडर्ड। क्या आप वो टेबल बनाओगे यहाँ पे 2 10s are 20, 2 5s are 10? दैट्स रॉन्ग। आप फैक्टर्स में ब्रेक करो ना। 20 को 4 5s are 20, एक ऐसा फैक्टर लो जो प्राइम नंबर हो। 4 5s are 20 और मैं 4 को लिख सकता हूं 2 into 2, सारा का सारा प्राइम नंबर होना चाहिए। तो यहां पे लिख लेते हैं 2 into 2 into 5। 2 2s are 4, 4 5s are 20। सिमिलरली 10 के लिए भी कर सकता हूं 2 5s are 10। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है? अब हमें इन दोनों में जो कॉमन है नंबर्स, जो प्राइम नंबर्स कॉमन है, उन्हें पेयर आउट करना है। तो यहां पे पेयर आउट करते हैं। फर्स्ट पेयर दैट इज ऑफ 2। क्या कुछ और भी कॉमन दिख रहा है? यहां पे 1 और 2 है, लेकिन नीचे हमारे पास दूसरा 2 नहीं है। तो यहां पे अगला जो दिख रहा है हमें दैट्स ऑफ 5। अब इन पेयर्स को आपको सिंगल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं यहां पे अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द HCF ऑफ 20 एंड 10, ट्वेंटी एंड 10 का HCF क्या है? सो इट विल बी अ 2 into 5, that's 10. So that's mean 10 वो सबसे बड़ा नंबर है फैक्टर्स में जो 20 को और 10 को डिवाइड करेगा। बच्चों यहां पे कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। देखो फैक्टर 20 और 10 का कॉमन फैक्टर 5 भी है। ओके, लेकिन 5 यहां पे आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको H जो यहां पे होता है स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट। आपको वो फैक्टर देखना है जो इन दोनों का हाईएस्ट है। देखो 2 से भी दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं, 2 भी फैक्टर है लेकिन हाईएस्ट नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 10। So 10 would be the better answer for this one, or the perfect answer for this one. Now the next concept is a co-prime number, जिसका हम डिस्कशन कर रहे थे। आपको HCF का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। Now what are the co-prime numbers? वो पेयर ऑफ नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। That's mean 20 और 10 तो co-prime नहीं है, क्योंकि 20 और 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 10 है। अब लेते हैं अनदर सेट ऑफ नंबर्स 16 एंड 25।
अनदर सेट ऑफ नंबर्स 16 एंड 25। फिर से वही मेथड, 4 4 16, लेकिन 4 प्राइम नहीं है, 4 भी प्राइम नहीं है, तो इन्हें हम प्राइम नंबर से ब्रेक कर देंगे। 2 2 4, 2 2 4, तो 4 और 4 ब्रेक हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 16 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ना सिमिलरली 25, 5 इंटू 5। क्या दोनों नंबर्स में कोई फैक्टर कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कॉमन दिख रहे थे 2 और 5, लेकिन यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है। जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं होगा वहां पे आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या ले सकते हो? 1 ले सकते हो। यानी ये वो पेयर्स ऑफ नंबर्स हो गए जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो गया। अब इसे लिखते हैं P बाई Q के फॉर्म में, 16 बाई 25। क्या ये दोनों को प्राइम है? यस, दीज आर द को प्राइम नंबर्स, क्योंकि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। 16 का भी 1 है, 25 का भी 1 है, आपस में बच्चों। ओके, 16 एंड 25 वो कौन सा नंबर है जिसकी टेबल में दोनों नंबर एक साथ आएंगे, तो सिर्फ 1 है बच्चों। 1 16 16 and 1 25 25 एक साथ आने चाहिए। 1 16 16, 1 25 25, इसीलिए दोनों के दोनों को प्राइम है। तो जो नंबर को प्राइम होंगे वो हमेशा रेशनल होंगे। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। जो नंबर को प्राइम्स होंगे वो रेशनल होंगे। अगला कंसेप्ट था यहां पे, जीरो क्यों नहीं हो सकता डिनोमिनेटर में, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, अगर मैं कहूं 9/0, कोई भी नंबर ले लो, इंटीजर ले लो, ऊपर नीचे 0 डिफाइन कर दो, क्या 9/0 का वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो? क्या 9/0 का वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो? क्या आंसर आएगा बच्चों? 9/0 की अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं तो आप लोग आंसर करोगे 9। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर करते हैं 9, कुछ करते हैं 0। तो देखते हैं इन दो केसेस को, 9/0 0, 9/0 9। क्या ये दोनों आंसर्स राइट हैं? लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी क्या कहता है? अगर आप डिविडेंड को डिवाइड कर रहे हो डिविजर से, इफ यू आर डिवाइडिंग अ डिविडेंड बाय अ डिविजर, आपको कुछ पर्टिकुलर क्वोशिएंट मिलता है। तो यहां पे लेते हैं नंबर्स 8 और 4, 8/4, दैट्स मीन 2, 4 2 8। 8 क्या है यहां पे? दैट्स डिविडेंड। 4 क्या है यहां पे? डिविजर। 2 क्या है यहां पे? क्वोशिएंट। तो ये साइकिल फॉलो करेगा, 4 2 8। अगर आप डिविडेंड को डिविजर से डिवाइड करते हो तो आपको क्वोशिएंट मिलेगा, और अगर आप यहां पे डिविजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिविडेंड मिलेगा। क्लियर है कंसेप्ट? ओके, ये रूल लगा रहा हूं बच्चों में यहां पे, डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिविजर इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट। डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिविजर इज इक्वल टू क्वोशिएंट। ओके, आई होप आप सब लोग इक्वालिटीज वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना जानते हो। अगर मैं कहता हूं a/b का वैल्यू c है, इफ वी कैन से दैट a/b इक्वल्स टू c, तो आप bc को a कह सकते हो ना बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो इफ डिविडेंड बाय डिविजर इज इक्वल टू क्वोशिएंट, दैट्स मीन डिविजर इनटू क्वोशिएंट विल इक्वल्स टू डिविडेंड। क्लियर हुआ? तो 8/4 2 होता है, तो 4 2 भी 8 होगा। राइट है, बिल्कुल राइट है। 4 2 8, साइकिल फॉलो हो रहा है। अगर 9/0 0 होता है तो 0/0 भी आपके पास 9 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 0 0 से क्या 9 होता है बच्चों? 0 इंटू 0 क्या आपको 9 देता है? नहीं देता, इसलिए ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया। क्या 0 इंटू 9 आपको 9 देता है? नहीं। तो जिन बच्चों को लगता है 9/0 0 होता है वो टोटली रॉन्ग है। यहां पे जिनको लगता है 9/0 9 होता है वो भी रॉन्ग है।
तो 9/0 होता क्या है और क्यों ये कंडीशन हमने यहां पे रेशनल नंबर्स में डाल दिया है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। तो वो कंडीशन ये है बच्चों आपके पास 9/0 विल नॉट डिफाइन, ये वैल्यू आपके पास डिफाइंड ही नहीं होगा। एंड स्टैंड्स फॉर नॉट, डी स्टैंड्स फॉर डिफाइन। तो ये वैल्यू मैथमेटिक्स में डिफाइन ही नहीं होता। लेकिन क्या अगर ये रेसिप्रोकल हो जाए, व्हाट इफ इट वुड बी अ रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है बच्चों? जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है a/b, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? b/a। प्लीज रिमेंबर इट। अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है 6/7, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 7/6। अगर आपके पास 9/0 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 0/9। रेसिप्रोकल का कंसेप्ट समझ लेना बच्चों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत हेल्प करेगा। ओके, रेसिप्रोकल इंपॉर्टेंट है। तो क्या 0/9 डिफाइंड होता है? Do we have a value for 0/9? Yes. Okay. First of all, क्या 0/9 रेशनल नंबर है? That's important है। क्या 0/9 रेशनल नंबर है? 9/0 तो रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 था। क्या 0/9 रेशनल नंबर है? डेफिनेशन में मूव ऑन करते हैं। P/Q के फॉर्म में होना चाहिए था, P और Q के फॉर्म में है। P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए थे। 0 भी इंटीजर है, 9 भी इंटीजर है। ओके, अब यहां पे आपके पास ये वैल्यू 0 आ जाएगा। ओके, फॉलो करो लॉ ऑफ डिवीजन। 9 × 0 दैट इज इक्वल टू 0। दैट्स मीन ये टोटली राइट है। 0/9 डिफाइंड होता है। न्यूमरेटर में डिवीजन कर रहे हो, जब भी 0 डिफाइंड हो गया, दैट्स मीन वो वैल्यू आपकी हमेशा 0 आएगी। तो रेशनल नंबर भी यहां पे क्लियर हो गया हमारे पास होते क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर, इरेशनल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं आपके पास। irrationals, इरेशनल नंबर्स। ओके, अब इरेशनल्स होते क्या हैं? रेशनल्स वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां पे P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं और Q का वैल्यू 0 नहीं होता, और प्लस लास्ट पॉइंट आपका ऑप्शनल है, P और Q दोनों के दोनों आपके पास को प्राइम होने चाहिए। आपको को प्राइम कब होने चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, दैट्स फाइन। नाउ इरेशनल क्या होते हैं? इरेशनल इसका उल्टा हो जाता है बच्चों, वो सेट ऑफ नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जहां पे P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और P और Q का Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और P और Q को प्राइम होना चाहिए। ऐसे क्या हमारे पास कोई नंबर्स हैं? I want you all to post that numbers in the comment box। ऐसे कुछ नंबर्स हैं हमारे पास बच्चों, √2 और √11, ओके, √7। Why we will call them as a irrational number? हम इन्हें irrational number क्यों कहेंगे? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब सब कुछ बच्चे यहां पे कहेंगे सर √2/1। स्टूडेंट्स का सबसे पहला डाउट, √2/1 सर ये तो P/Q फॉर्म में आ गया। यस, डेफिनेटली P/Q फॉर्म में है बच्चों। P का वैल्यू अगर मैं आपसे पूछता हूं कितना है, तो आपका आंसर होगा √2। Q का वैल्यू अगर मैं आपसे पूछता हूं कितना है, तो आपका आंसर होगा 1। तो ये तो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। ओके, P का वैल्यू √2 है, Q का वैल्यू 1 है। लेकिन दूसरा पॉइंट यहां पे फेल हो रहा है बच्चों, दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो क्या √2 इंटीजर है? नहीं, हमने तो डेफिनेशन बढ़ा था, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑफ अ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर नोन एज इंटीजर्स। √2 तो हमारे पास इंटीजर नहीं है, तो जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल होता है। प्लीज रिमेंबर इट, जो नंबर रेशनल नहीं है वो नंबर आपके पास इरेशनल होते हैं। दैट्स मीन √2/1 इज इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। √3 इरेशनल है, √9 क्या ये आपके पास इरेशनल नंबर है? बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने देखा सर रूट आ गया तो ये आपके पास इरेशनल नंबर हो गया। और √9 का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 9। √9 का अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों वैल्यू क्या होता है,
चीजों को सिंप्लीफाई करना है, बिना सिंप्लीफाई करके कुछ भी आंसर कमेंट नहीं करने। √9 का वैल्यू 3 होता है। क्या 3 को p/q फॉर्म में लिख सकते हो? यस, लिख सकते हो, p/q। तो ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं, p/q फॉर्म में होते हैं। p और q दोनों, सॉरी, p/q फॉर्म में नहीं होने चाहिए। p/q दोनों के दोनों जहां पे इंटीजर्स होते हैं, ओके, वो नंबर जो p/q फॉर्म में नहीं है, जहां पे p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, p और q दोनों के दोनों को प्राइम होने चाहिए, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर्स को आप इरेशनल कहते हो। क्लियर हो गया? लेकिन अभी भी जो डेफिनेशन है, जो पॉइंट हेडिंग है रियल नंबर्स, ये कहीं पे तो आया ही नहीं बच्चों। पूरा नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है इरेशनल का, रेशनल का। ओके, देन वी हैव होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, कंपोजिट नंबर सब देख लिए, लेकिन रियल नंबर्स क्या? तो आप कोई भी नंबर कमेंट करो बच्चों चैट बॉक्स में, आई एम वेटिंग फॉर दैट नंबर। कुछ भी कमेंट करो, ओके। आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट्स √2, √3, 1, 5, 5.2, 5.7, 5.8, 5.82, कुछ भी कमेंट करो, दैट इज द रियल नंबर। ओके, तो कोई भी नंबर आपके पास रियल नंबर होता है, तो रियल नंबर को हम समराइज करते हैं सिर्फ 2 टाइप के नंबर्स पे। रियल नंबर्स आर समराइज्ड फॉर, रियल नंबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहला रेशनल, दूसरा इरेशनल। ओके, अब डाउट आता है, सर इन नंबर्स का क्या, इंटीजर्स का क्या होगा, होल नंबर्स का क्या होगा और नेचुरल नंबर्स का क्या होगा? तो बच्चों ये सारे के सारे नंबर्स आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। दे ऑल आर टर्म्ड एज रेशनल नंबर्स, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, होल नंबर्स हो, ये सब के सब आपका डेफिनेशन सेटिस्फाई करते हैं किसकी? रेशनल नंबर्स की। तो एक वेन डायग्राम यहां पे आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं, तो प्लीज रिमेंबर इट। ओके, वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है यहां पे। ओके, सबसे पहला नंबर नेचुरल नंबर एन। दूसरा W। ओके, अगेन थर्ड वन इंटीजर्स, Z। ओके, अब यहां पे Z जो लिखा है, तो दैट्स मीन व्हाई आई एम राइटिंग इट एट Z। इंटीजर्स को मैं Z से क्यों डिनोट कर रहा हूं, I से डिनोट क्यों नहीं कर रहा हूं? ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाई आई एम नॉट डिनोटिंग इट बाय I? बिकॉज जो इंटीजर्स है आपका वो डिराइव किया गया है वर्ड सैलिन से। ओके, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस Z। ओके, होप इट्स फाइन। अगला आपके पास है, ओके, that's rational number Q. We denote rational number by Q because it has been read by the what? Quotient. So I will be writing that word in the coming slide. So please remember रखो, बस यहां पे ये वेन डायग्राम ओवर होता है। अलग एक और सर्कल यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, irrational number. We denote irrational number by P. क्योंकि इरेशनल नंबर आर जो यहां पे डिनोट होता है वो हम करते हैं रियल नंबर्स के लिए। ओके, सो वी डिनोट इरेशनल नंबर बाय पी है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि दोनों के दोनों जो यहां पे वेन डायग्राम बने हैं बच्चों, एक बना है इरेशनल नंबर का, यहां पे लिख भी लेता हूं, ये इरेशनल है एंड दैट्स रेशनल। ओके, ये रेशनल है, ये रेशनल है, और ये दोनों के दोनों किसके अंदर आएंगे? रियल नंबर्स के अंदर आएंगे। अब ये वेन डायग्राम कैसे फॉलो होगा? नीचे से आपको ऊपर को रीड करना है, कंडीशंस हमेशा राइट होंगी। नीचे से आपको ऊपर को रीड करना है, कंडीशंस हमेशा राइट होंगी। ओके, कैसे? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, एब्सोल्युटली अ राइट स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं कहूं ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं बच्चों आपको, क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? रॉन्ग, क्योंकि आप ऊपर से नीचे को आ रहे हो। ओके, जब नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड किया जाता है तब आपको होल नंबर मिलते हैं। तो आप यहां पे कह सकते हो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। होप इट्स फाइन। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। ऊपर गए, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, क्या ये राइट होगा? यस, ये राइट होगा, क्योंकि आप नीचे से ऊपर को रीड कर रहे हो। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, क्या ये राइट होगा?
यस, ये भी राइट होगा क्योंकि आप नीचे से ऊपर को रीड कर रहे हो। क्लियर हुआ बच्चों कंसेप्ट? ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, क्या ये राइट होगा? नहीं। व्हाई? बिकॉज आप नीचे से ऊपर को आ रहे हो, सॉरी ऊपर से नीचे का आ रहे हो, तो ये वेन डायग्राम हमेशा नीचे से ऊपर को फॉलो करेगा बच्चों। अब आप यहां पे अगर लिखते हो ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, दैट्स मीन जितने भी इंटीजर्स हैं वो होल नंबर्स हैं। क्या -1 आपके पास होल नंबर है? नहीं, क्योंकि होल नंबर्स में तो नेगेटिव नंबर आते ही नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। रिमेंबर, आपको ऊपर से नीचे को रीड नहीं करना, यू हैव टू रीड इट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सिमिलरली all integers are rational numbers, absolutely right. All whole numbers are rational numbers, absolutely right. All natural numbers are rational numbers, absolutely right. अब यहां पे समझते हैं ये कैसे रेशनल नंबर्स बनते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं -2 क्या है बच्चों, सबका आंसर आएगा सर इंटीजर, ओके। लेकिन अगर मैं इसे रेशनल नंबर कहूं बच्चों तो कुछ भी गलत नहीं होगा यहां पे, ओके। डेफिनेशन में मूव करते हैं, P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। यस, -2/1, Q का वैल्यू क्या है? दैट्स 1, ओके। डिनोमिनेटर में 1 कर दो, -2/1 इट विल बी -2, क्वेश्चन पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो -2/1 इट विल बी -2, दैट्स मीन दिस इज एन इरेशनल नंबर। सिमिलरली 8 क्या है आपके पास? यू कैन से दैट इट्स अ नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुछ भी है तो आप यहां पे लिख सकते हो 8/1, P/Q फॉर्म आ गया, तो इसलिए ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। तो रिमेंबर दिस वेन डायग्राम बच्चों आप ड्रॉ कर सकते हो, आपको नीचे से ऊपर को रीड आउट करना है, ऊपर से नीचे को नहीं। और अनदर सेट ऑफ नंबर जो अलग है वो है इरेशनल नंबर, जो इस वेन डायग्राम में फॉलो नहीं करेंगे वो आपके पास यहां पे हो जाएंगे इस वाले डायग्राम में, इरेशनल, ओके। फॉर एग्जाम्पल √5, √7, ओके। क्या ये यहां पे आएंगे बच्चों? नहीं आएंगे, इनमें से किसी भी वन डायग्राम में ये फॉलो नहीं होगा, इसलिए √5 और √7 आपके कहां पे आएंगे? इरेशनल नंबर पे आ जाएंगे। आई होप आपको नंबर सिस्टम के सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे बच्चों कि आपके पास रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल्स क्या होते हैं, ओके। एक और चीज यहां पे लिखना चाहूंगा, रियल नंबर्स, एनी नंबर, ओके। आपके पास यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स है रियल नंबर्स, वो आपके टर्म्ड होते हैं एज द रियल नंबर्स, ओके। और यू कैन से द रियल नंबर्स आपका होता है, ओके, इट कैन बी फ्रेम्ड R stands for real number, okay, rational plus irrational numbers, okay. Rational plus irrational numbers are termed as real numbers, okay. तो आप इसे समझ सकते हो, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर आपके पास हो जाएंगे रियल नंबर्स। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सब ने ये सेशन क्लियर ढंग से फोकसली पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आपके जो भी डाउट्स हैं बच्चों, जो भी कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो आप प्लीज कमेंट कीजिए चैट बॉक्सेस में, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल डिस्टेंस e-learning, and we are definitely going to meet in the next class for you. Thank you and take care.